हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे इंटरनल कंबशन इंजन के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा। ये हमारा पार्ट 85 है मॉडल पेपर का, यानी कि इससे पहले हम ऑलरेडी पार्ट 84 यानी कि 84 पार्ट तक ऑलरेडी एनएमडीसी के मॉडल पेपर के वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बात कि आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि मैंने जितने भी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और कभी ना कभी एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपके एनएमडीसी के एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एंटी नॉक फॉर कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी कि जो है एंटी नॉकिंग जो टेंडेंसी होती है, नॉकिंग टेंडेंसी, उसको कम करने के लिए एंटी नॉक मिलाया जाता है कंप्रेशन इंजन में। तो वो क्या है? नेपथीन है, टेट्राइथाइल लीड है, अमील नाइट्रेट है या हेक्साडिस्कैन है। तो ये आपका एंटी नॉक जो है वो आपका अमील नाइट्रेट यानी कि सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी अमील नाइट्रेट कैसा होता है? तो ये आपका एंटी नॉक कंपाउंड है, ठीक है, ब्रांड फॉर एंटी नॉक कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि इन एन इंटरनल कंबशन इंजन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्न गैसेस फ्रॉम द कंबशन चैम्बर ऑफ द इंजन सिलेंडर इज नोन एज स्कैवेंजिंग, डेटोनेशन, सुपरचार्जिंग, पॉलीमराइजेशन। तो ये आपका जो डेफिनेशन है, क्या है डेफिनेशन? कि रिमूविंग ऑफ बर्न गैसेस फ्रॉम द कंबशन चैम्बर ऑफ द इंजन सिलेंडर इज नोन एज स्कैवेंजिंग। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। स्कैवेंजिंग में बेसिकली क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, जब आपका इंजन के अंदर में जब प्रोसेस होता है तो प्रोसेस होने के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होता है और काफ़ी गैसेस भी जनरेट होती है। तो उन गैसेस को सिलेंडर के अंदर से बाहर निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इन गैसेस को सिलेंडर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसे ही हम स्कैवेंजिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है कि द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिकेटेड पावर ऑफ अ मल्टी सिलेंडर स्पार्क इग्निशन इंजन इज बाय द यूज ऑफ मॉर्स टेस्ट, प्रॉनी ब्रेक टेस्ट, मोटरिंग टेस्ट या हीट बैलेंस टेस्ट। तो आपका मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग इंडिकेटेड पावर ऑफ अ मल्टी सिलेंडर इंजन, तो मल्टी सिलेंडर जहाँ पे आएगा तो वो मतलब क्या है? मॉर्स टेस्ट, ठीक है। अभी मॉर्स टेस्ट को हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखिए ग्राफ में देखेंगे तो मल्टी सिलेंडर मतलब ये सिलेंडर 0, सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3, सिलेंडर 4, सिलेंडर 5 एंड सिलेंडर 6। तो इन सारे सिलेंडर का आपको इंडिकेटेड पावर मिल जाता है किसमें? मॉर्स टेस्ट में। इसका जो कर्व है यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, उसके बाद में अगेन ये आपका ऐसा कर्व बन जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ लिटिल टेंडेंसी टुवर्ड डेटोनेशन, यानी कि डेटोनेशन की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे कम किस में होती है? बेंजीन में, आइसोऑक्टेन में, नॉर्मल हेप्टेन में या अल्कोहल में? तो सबसे कम टेंडेंसी होती है तो वो होती है आपकी आइसोऑक्टेन में। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी आपका आइसोऑक्टेन का जो चेन रिएक्शन है, या अगर आप आइसोऑक्टेन को आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह दिखेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि एनरिच यूरेनियम में कंटेन फिजनेबल कंटेंट फ्रॉम 1 to 40%, 10 to 50%, 1 to 80% या 1 to 99%। तो एनरिच यूरेनियम बोल रहा है, मतलब कि यूरेनियम का जो परसेंटेज है वो काफ़ी रिच है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 to 99%। अभी देखिए यूरेनियम कैसा होता है, तो देखिए ये आपका जो देख रहे हैं आप, ये यूरेनियम है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन द वर्किंग साइकिल इज कंप्लीटेड इन 1 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, 3 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट या 4 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो देखिए रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट मतलब क्या है? ये देखिए आपका इंजन है, ये इसका सिलेंडर्स है, एक रिवॉल्यूशन में ऊपर से नीचे तक आ रहा है, ठीक है। तो इसी एक रिवॉल्यूशन, जैसे ये आपका टॉप डेड सेंटर है, ये आपका बॉटम डेड सेंटर है, तो अगर जो आपका पिस्टन है वो आपका यहाँ से जा करके यहाँ तक जो आता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ, अगर वो एक बार आता है और इसकी चारों प्रोसेस हो जाती है, कौन सी चारों प्रोसेस? सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट। अगर ये चारों प्रोसेस एक रिवॉल्यूशन में हो रही है तो वो क्या है? वो आपकी 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन है। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में 1 रिवॉल्यूशन में चारों प्रोसेस होता है, पर आपका 4 स्ट्रोक में 2 रिवॉल्यूशन में, मतलब कि इंजन आपका 2 बार जो इंजन का क्रैंक शाफ्ट है वो पिस्टन 2 बार ऊपर नीचे होता है और सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि द सीटेन नंबर ऑफ अ डीजल ऑयल जनरली अवेलेबल इज 20 to 25, 25 to 30, 30 to 40, 40 to 55। तो सीटेन नंबर जो है डीजल ऑयल का वो जनरली जो अवेलेबल होता है वो होता है आपका 40 to 55। तो डी इज़ अ
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं कि द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मास्क्ड इनलेट वॉल्व इन द एयर पैसेज ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज टू इनहैंस फ्लो रेट, कंट्रोल एयर फ्लो, इंड्यूस प्राइमरी स्वेर्ल या इंड्यूस सेकेंडरी टर्बुलेंस। तो ये किसके लिए करते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन में? तो इंड्यूस प्राइमरी स्वेर्ल, यानी कि सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि न्यूक्लियर रिएक्टर इज सेड टू बी क्रिटिकल, यानी कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर प्लांट को क्रिटिकल कब कहेंगे? जब उसमें न्यूट्रॉन पॉपुलेशन इज द रिएक्टर कोर इज रैपिडली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक वैल्यू, या रिड्यूसिंग टू जीरो, या कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट रहेगा आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, उस केस में जो है आपका वो क्रिटिकल कहलाएगा। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का डायग्राम है, ये उसकी चिमनी है और ये इसका एग्जॉस्ट है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि द फ्यूल इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग नॉक टेंडेंसी, यानी कि जो फ्यूल की डिक्रीजिंग नॉक टेंडेंसी में, डिक्रीजिंग मतलब सबसे बड़ा जो है, सबसे ज़्यादा जो रहेगा वो सबसे आगे रहेगा, और डिक्रीजिंग मतलब घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो डिक्रीजिंग नॉक टेंडेंसी में स्पार्क इग्निशन इंजन का क्या रहेगा? पैराफिन एरोमेटिक नैप्थीन, पैराफिन नैप्थीन एरोमेटिक, नैप्थीन एरोमेटिक पैराफिन, या नैप्थीन पैराफिन एरोमेटिक। तो सबसे हल्का जो रहता है वो आपका एरोमेटिक रहेगा और सबसे भारी पैराफिन रहेगा, मतलब बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं कि द रेशियो ऑफ द वर्क ऑब्टेन एट द क्रैंक शाफ्ट इन अ गिवन टाइम टू द एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग द सेम टाइम इज कॉल्ड मैकेनिकल इफिशिएंसी, ओवरऑल इफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी। तो ये जो डेफिनेशन है वो किसके डेफिनेशन है? तो वो है आपका ओवरऑल इफिशिएंसी का। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्लूटोनियम, प्लूटोनियम मतलब Pu-239 इज प्रोड्यूस आर्टिफिशियली बाय फिजन ऑफ थोरियम 232 व्हेन U-230 इज इरिडेटेड बाय न्यूट्रॉन्स या एज बेसिक रॉ मटेरियल। तो प्लूटोनियम जो होता है वो आपका कब प्रोड्यूस होता है? तो जब आप U-238 को इरिडेटेड कर देते हैं न्यूट्रॉन्स में, मतलब सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन भी है। सिंपल इसलिए है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? तो वो होता है आपका 6:10, और 15:25 जो है वो आपका CI इंजन का होता है, यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि द इग्निशन ऑफ द चार्ज बाय सम हॉट सरफेस विद इन द इंजन बिफोर द पैसेज ऑफ अ स्पार्क, यानी कि स्पार्क को आने से पहले अगर आपका इंजन जो है वो चार्ज हो जाए या वो इंजन गर्म हो जाए तो वो क्या होता है? तो वो होता है आपका प्री इग्निशन, यानी कि प्री इग्निशन, इग्निशन होने से पहले अगर वो जल जाए तो वो हो गया प्री इग्निशन। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी टू द एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी। रेशियो मतलब भाग करेंगे, ऊपर आपका इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी है और नीचे आपका एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी है, तो वो कहलाएगा आपका रिलेटिव इफिशिएंसी। डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं कि द ऑक्टेन नंबर ऑफ अ पेट्रोल जनरली अवेलेबल इज, यानी कि ऑक्टेन नंबर जो है, ऑक्टेन नंबर किसके लिए? पेट्रोल के लिए, और आपका डीजल के लिए क्या है? तो डीजल के लिए C10 नंबर है। तो 20-40, 40-60, 60-80 या 80-100। तो आपका ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल जो होता है वो आपका 80-100 होता है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं कि द नॉर्मल हेप्टेन, इसका फॉर्मूला क्या है? C7H16 इज गिवन अ रेटिंग ऑफ 0 ऑक्टेन नंबर, 50 ऑक्टेन नंबर, 100 ऑक्टेन नंबर या 120 ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर जो है वो किसका मिक्सचर होता है? तो वो होता है आपका आइसो ऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन का, ये वाला नॉर्मल हेप्टेन। तो आइसो ऑक्टेन का जो ऑक्टेन नंबर होता है वो होता है आपका 100। तो नॉर्मल हेप्टेन का कितना होगा? 0। एक का 100, एक का 0 रहता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द लाउड पल्सेटिंग नॉइज हियर्ड विद इन द सिलेंडर ऑफ अ इंटरनल कंबशन इंजन इज नोन एज डेटोनेशन, टर्बुलेंस, प्री इग्निशन या सुपर चार्जिंग। यानी कि इंजन का प्रोसेस के दौरान में हम इंजन के अंदर में बहुत ही हैवी कुछ साउंड सुनते हैं, लाउड, बहुत ही तेज़ कुछ नॉइज़ आता है, तो उस नॉइज़ को क्या बोलते हैं? तो उस नॉइज़ को हम डेटोनेशन बोलते हैं, और इसके साथ में डेटोनेशन के साथ इसको नॉकिंग भी बोला जाता है, जिसे नॉक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि पावर प्लांट गिव लीस्ट रनिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। यानी कि आपको अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी या कि विद्युत ऊर्जा अगर आपको पैदा करना है तो आपको सबसे सस्ता, लीस्ट रनिंग कॉस्ट, सबसे सस्ता चलाने वाला आपका कौन सा पावर प्लांट है? स्टीम पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो लीस्ट रनिंग कॉस्ट जो रहता है वो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का रहता है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ अ पेट्रोल एंड गैस इंजन इज अबाउट 15%, 30%, 50% या 70%। अगर यहाँ पे पेट्रोल की जगह क्या रहे? डीजल रहे
तो आपका 70% और पेट्रोल और गैस इंजन के लिए 30%। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बनिए। ओके, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।